नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 624 से 630 तक। जो प्रसंग चल रहा है अरण्य कांड का चल रहा है। अभी श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए हैं अत्रि मुनि जी के पास। वहां उन्हें कंदमूल फल दिया गया है और अब हम उससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें श्लोक है, श्लोक से शुरुआत है और इसमें भगवान का स्मरण हो रहा है। तद्दघीगं मूलये नरा, भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति तो परुणावने, वितर्क विचि संकुले। श्यावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य मत्सर डाह यानी डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क यानी अनेक प्रकार के जो संदेह होते हैं उसको तर्क वितर्क रूपी जो तरंग होते हैं उससे पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गति सुखम। श्यावर रामचंद्र की जय। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके यानी उस विषयों से हटकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकदम अद्भुतम प्रभु निरीह महेश्वरम विभु, जगत गुरु च सात्वतम तुरीयमेव केवलम। श्यावर रामचंद्र की जय। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने रूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम योगिना सुदुर्लभम, स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यम्बहम। श्यावर रामचंद्र की जय। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों यानी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, उन्हें मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपरूप भूपति न तो अहम मुर्विजा पतिम, प्रसीदते नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं अनुपम सुंदर, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वत पठन्ति ये स्वतम्बिदं नदारणेन ते पदम, प्रजन्ति मात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताम। श्यावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर अपने परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोहा। बिनती करे मुनि नाई शुरू, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोहु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसैया के पद गहि सीता, मिली बहोरि सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परमशील शीलावती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसैया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए,
कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता वै देही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप यानी असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखहि चारी। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे ही पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पन पद पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, यही एक व्रत है, यही एक नियम है। जग पतिव्रताचारी विधि यही, वेद पुराण संत सब कहही। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझू कुल रहही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति सब कहही। मध्यम श्रेणी का पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है? वो अपना सगा भाई, पिता, पुत्र अर्थात समान अवस्था वालों को वह भाई के रूप में देखती है, बड़ों को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है और वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भव यश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव यानी नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म छाड़ी लय हरही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहही। जसु गावत श्रुति चारि अजहू, तुलसी का हरि हरि प्रिय। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उसे उनके यश को गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिरी, नारी प्रतिव्रत करही।
तो ही प्राण प्रिय राम कही, कथा संसार हित। सियावर रामचंद्र की जय। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं, और यह पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनिसन कह कृपा निधाना, आय सुहो ही जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजहि नहीं नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोल मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव जनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दिनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा है। जिनके समान आप बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल बहक पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। चंद्र तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु, मैं दिख तप जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसी, दिन दास तुलसी गावही। श्याम रामचंद्र की जय। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों का श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हमने पाए। जप योग और धर्म समूह में मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरण को तुलसीदास रात दिन गाता है। दोहा कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जय तिन्ह पर, राम रहहि अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। सो कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहर ही सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर रामचंद्र की जय। यह कठिन काली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न ही योग है, न ही जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं, वही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि प्याचे, मुनिवर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं।
दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सो यही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्मा जी और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत दुर्गम चींटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देता है। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि में तह नह नह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ श्री रघुवीर जी जाते हैं वहां बादल आकाश में छाया कर देता है। रास्ते में जाते हुए विरोध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूपते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज सा जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। दोहा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य धर्म सरभंग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने नेत्र रूपी भौरे अत्यंत सादर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हो बीरंची के धामा, सुने श्रवण मन यही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर जी, हे शंकर जी के मन्य रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इत कानों में इतना सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्ह कृपा जनि जान दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, और अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन समझकर सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन न राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन दीन हित लागी, जब लागी मिलो तुम त्यागी। हे देव, यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है। वे भक्त मनचोर ऐसा करने वाले अपने आप की प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ रुक ठहरिए जब तक मैं छोड़कर आपसे आगे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जब तप व्रत किन्ना, प्रभु पद के भगति बर लीन्ना। यही विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। यह योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी स्त्री आदियों ने मुनियों ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से अब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा हमने 629 पृष्ठ पर पढ़ा है, कल 630 से हम आगे पढ़ेंगे। आज ये कथा इतनी भय सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जय बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आज की कथा यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।